नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय विज्ञान और मैथ का सिलेबस बताएंगे और एक एक पेपर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ कठिन होता है। इसमें प्रश्न पूछने का जो लेवल होता है वह प्रथम सेमेस्टर से थोड़ा अप रखते हैं। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है प्रथम सेमेस्टर वह 11 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था। यानी 11 अप्रैल को आपके 6 मंथ हो गए थे और 11 अप्रैल के बाद आपके नेक्स्ट यानी सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया था। आपके पेपर लेट हुए हैं, लेकिन आपका सेमेस्टर जो है उसकी काउंटिंग स्टार्ट रहती है। यही होता है प्रत्येक वर्ष। और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक महीना तो आपका निकल चुका है। अब जो आपके महीने बचे हैं वो 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में आपको तैयारी करनी है। और अभी आपने पेपर दिए हैं तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है। जो कमी आपकी रह गई थी वो आप इसमें सुधार लें, क्योंकि बहुत से छात्र क्या है पेपर के टाइम पढ़ते हैं फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं, पहले विज्ञान का सिलेबस देखते हैं। ये विज्ञान का सिलेबस है। इसमें आपको पृथ्वी और आकाश, ये आपका चैप्टर है पृथ्वी और आकाश। इसके अंतर्गत आपको सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, ये आपको पढ़ना होगा पृथ्वी और आकाश चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट चैप्टर आपका है मृदा तथा फसलें। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा उनके उपकरण, कीटनाशक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? प्रयोग व पर्यावरण पर उनके दुष्प्रभाव, मृदा अपरदन व संरक्षण, कृषि विधियाँ। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कार्य व विधि। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत व अवशेष, ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत विकास एवं उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल, जल ऊष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का अंत रूपांतरण, ये आपका कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक सभी पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरल मशीनें। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? उत्तोलक पढ़ना है, पेच गिरनी पढ़नी है, झुका तल पहिया, ये सभी पढ़ने हैं। मशीनों के प्रकार में ये मशीनों के प्रकार हैं, ये पढ़ने हैं। दैनिक जीवन में इनके उपयोग पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है जीवों की संरचना। इसमें कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग व उनके कार्य पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है जीवन की क्रियाएं। इसके अंतर्गत पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन और बाष्पोत्सर्जन, ये सभी टॉपिक आपको जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव शरीर के अंग एवं कार्य, जिसके अंतर्गत मानव कंकाल, पेशियां एवं पेशीय गतियां, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सभी पढ़ने हैं टॉपिक मानव शरीर के अंग एवं कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भोजन के
प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल्स, ये सभी पढ़ने हैं। संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम, टीकाकरण अभियान। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा, ऊष्मा का आदान प्रदान। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार व लवण, पहचानना व गुण पढ़ने हैं इसके। और अंतिम चैप्टर है आपका पर्यावरण प्रदूषण। इसके अंतर्गत आपको जल, वायु, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण, इनके कारण एवं प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, कारण, उपाय एवं प्रबंधन, भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा आदि। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक विषय को हम कराएंगे और उसका सिलेबस पहले हम बताएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं गणित का सिलेबस भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ने हैं 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा मासा 2 तरीके से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से हमने बताया था आपको। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टक का सरलीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं का संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग के प्रगुण पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक यानी योगात्मक तथा गुणात्मक। नेक्स्ट पढ़ना है आपको टॉपिक समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय समीकरण, एक चर में रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट पढ़ना है आपको व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना तथा इकाई। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें सर्वांग समता तथा समरूपता। और अंतिम चैप्टर है आपका त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। तो इस प्रकार आपने ये गणित का सिलेबस देखा। तो हमने आपको बताया किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि आप सिलेबस से पढ़ें और सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उसके बारे में यदि आपको 2 लाइनें भी याद हैं तो आप पेपर अच्छा कर सकते हैं। यही एक तरीका है, आप सिलेबस को कवर कीजिए। बहुत से छात्र क्या करते हैं किताबें भी ले लेंगे, गाइड भी ले लेंगे, फिर मॉडल भी ले लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा, आप जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को सरल भाषा में याद करें। उससे ये होगा कि आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। और जब आप एक बार पेपर देख लिया है आपने तो आपको अनुभव हो गया होगा कि जब एक दिन में 3 पेपर या 2 पेपर होते हैं तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। डीएलएड, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी की तरह नहीं है। इसमें तरीका अलग है। एक दिन में 3 पेपर भी होते हैं और तीन दिन में पेपर ख़त्म भी हो जाते हैं आपके। तो सेकंड सेमेस्टर में 8 नहीं, फर्स्ट में 8 थे और सेकंड सेमेस्टर में आपके विषय 7 रहेंगे। तो हम बता देंगे कौन कौन से विषय रहेंगे। विषय देख लेते हैं। विषय
इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे विषय। तो एक बार पेपर भी देख लेते हैं, विज्ञान का पेपर देखते हैं। इस प्रकार ये 2017 का पेपर है, आपका ही है, सेकंड सेमेस्टर का। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप देख लें। ये देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न में सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। प्रश्न नंबर 8, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 9, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 10, Fe2O3 में लोहे की संयोगिता कितनी है। प्रश्न नंबर 11, ऊर्जा के संरक्षण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके 2 नंबर के हैं, आप देखेंगे कि लेवल चेंज है। प्रश्न पूछने का तरीका भी थोड़ा हार्ड रखते हैं सेकंड सेमेस्टर में। देखते हैं धातुएं। प्रश्न नंबर 12 है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड हैं या भास्मिक ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है इसमें। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। और प्रश्न नंबर 14 है आपका, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है, आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 16 है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। प्रश्न नंबर 17, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए और लक्षण तथा उससे बचने के उपाय भी लिखिए। प्रश्न नंबर 18, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए। तो आपने देखा, ये प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इन प्रश्नों को आप जब करेंगे तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अप रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं गणित। ये गणित का 2017 का ही पेपर हमने लिया है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है और यहाँ से हम पढ़ते हैं प्रश्न कुछ। तो देखते हैं, इसमें ये आपका रेलगाड़ी का प्रश्न है, आप देखेंगे कुछ जो अप है लेवल, तो यहाँ पर। और ये देखेंगे बीजगणित का ये प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे ये पूछा गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, ऊंचाई इतनी, त्रिभुज का आधार की माप ज्ञात करनी है। और ये आपका बोर्ड मास से है। अब देखते हैं ये प्रश्न जो आपके लघुत्तरी हैं उनकी लेवल अप रहेगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिक प्रश्न पूछे जाते थे और इसमें थोड़े हार्ड होंगे। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च है, जो सड़क बनाने का 15 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो आप देख रहे होंगे इस प्रश्न की लेवल क्या है। तो आपको मैथ भी सही पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में डीपली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। ये त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज दिया है PQR में। AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, PQ 7.1 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर और PR 3.5 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण। तो आप देख रहे होंगे प्रश्न हार्ड से हैं, कुछ हार्ड, और जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए दिक्कत होगी और जिन्हें मैथ कठिन लगता है उन्हें दिक्कत होगी।
जिन्हें मैथ सरल लगता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, जिन्हें सरल लगता है वो हमारी वीडियो देखेगा भी नहीं, तो हम उनके लिए बता रहे हैं। और इसी प्रकार ये प्रश्न है आपका, तो ये प्रश्न देखेंगे आप कि x प्लस 1/2x = 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1/8x³ इसका मान पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न की लेवल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न आएंगे मैथ में, आप देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है 17। यदि परमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और ये आपका बोर्ड मास से है। तो आपने देखा कि प्रश्न की लेवल जो गणित है वो हार्ड रहेगा, जिन्हें गणित नहीं आता है उन्हें दिक्कत आएगी, तो वो अभी से पढ़ें, पेपर के टाइम ना पढ़ें। और हम आपको बता दें जो क्लास की टाइमिंग है, 4 दिन क्लास आएगी अभी कुछ दिन। और जब छात्र सही से वीडियो देखने लगेंगे, यानी या तो आप वीडियो को शेयर करें, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, प्रत्येक विषय की लगभग हम केवल 10 वीडियो बनाते हैं। 10 वीडियो में सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं रेगुलर, यही हमारा प्लान रहता है। उसके बाद हम पेपर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर लें और पेपर पुराने लगा लें, अच्छे अंक आएंगे, यही तरीका है। तो 4 दिन क्लास होगी और टाइमिंग है 7 बजे, सोमवार को 7 बजे, मंगलवार को 7 बजे, बुधवार को नई क्लास होगी, और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को 7 बजे, और शुक्रवार को। ये 4 दिन क्लास आया करेंगी। आज शुक्रवार है, आज क्लास होगी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी सोमवार को होगी। तो आप देखेंगे ये था। और सभी से हम कह रहे हैं, आप प्ले स्टोर से, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, उसमें से आप टेलीग्राम सर्च करें प्ले स्टोर में, तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। जब आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद उस पर एक सर्च, यहाँ पर सर्च होगा, ये ऐसा राउंड सा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिखने को कीबोर्ड आ जाएगा। तो आप उस पर लिखें @DLED नोट्स बुक्स, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। क्योंकि कोई भी सूचना रहती है, जिस दिन क्लास नहीं लेनी है या फिर और भी कोई सूचना होती है, तो हम टेलीग्राम पर पहले डालते हैं। व्हाट्सअप पे क्या है, व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो फुल हो चुका है, उसमें एक लिमिट होती है, 2 से 250 के आसपास लिमिट होती है, उसके बाद वो ग्रुप फुल हो जाता है। तो इसलिए हम टेलीग्राम पर पहले डालते हैं कि इसमें होता है 2-2.5 लाख स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। पहली वीडियो है और पहली वीडियो में ही हम तरीके से आपको बता रहे हैं किस प्रकार हम आपकी तैयारी कराएंगे। और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप केवल कुछ पूछना हो तभी कर सकते हैं, या फिर मैथ के लिए हम अलग से क्लास चलाएंगे, जो यूट्यूब पर नहीं होंगी उनकी क्लास, और पेड होंगी। जिन्हें पढ़ना है तो वह मैसेज कर सकता है, केवल वही मैसेज करे जिन्हें पढ़ना है। पेड क्लास होंगी, हम पहले ही बता देते हैं आपको, पेड क्लास होंगी, और इस पर मैसेज करके आप जुड़ जाएं। और वह वीडियो व्हाट्सएप पर नहीं होंगी, और व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर मैथ की क्लास नहीं आएंगी। मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, केवल हम 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे, यूट्यूब पर मैथ नहीं कराएंगे। मैथ को जिन्हें पढ़ना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया जाए और आप फेल हो जाएं। मैथ सेकंड सेमेस्टर का डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा, और उसे हम अलग से पढ़ाएंगे। जो छात्र हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करें, और कुछ जो चार्ज है उसे पेड करें, और उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और ये पहले ही हम बता देते हैं, ये पेड होगा।
अब जब पहले ही बता दिया है तो वही मैसेज करें जिन्हें पढ़ना है, क्योंकि बहुत से छात्र फालतू में मैसेज करते हैं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं आपके नोट्स बनाने के लिए हम 12 बजे सोते हैं और 4 बजे जाग जाते हैं, ये मेहनत कोई नहीं देखता। आप एक बार खुद बना के देखो ना, हमने भी डीएलएड की है, आपने भी की है, हम कर चुके हैं, आप कर रहे हैं, इतना अंतर है। तो आप खुद भी बना के देखो ना नोट्स, आपको पता पड़ जाएगा। जब नोट्स, जिन्हें नोट्स चाहिए, बहुत से मैसेज आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि नोट्स बनाने के लिए जब हम दिन रात एक करते हैं तब एक विषय का 15 दिन में कवर कर पाते हैं हम, केवल 4 घंटे सोकर। क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं से हम कॉपी कर रहे हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे नोट्स से फंसा है। तो कम से कम देखो, आप क्या है कि एक मैसेज करके और उसमें गलत चीज़ें लिखते हो, ये गलत चीज़ है। आप भी शिक्षक बन रहे हो, आप भी नौकरी के लिए, जब आप वहाँ पढ़ाओगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे, आप भी तो नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो। कहीं पर अगर प्राइवेट जॉब भी करेंगे तब भी तो 8 घंटे बाद पैसे मिलेंगे, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। आपके लिए तो हम 20 घंटे कार्य करते हैं। तो जिन्हें ऐसा लगता है तो हम 6 विषय आपको करा रहे हैं, आप वहाँ से कर लें, 6 विषय फ्री हैं, 6 विषय की वीडियो आपको फ्री मिलेंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपने डीएलएड, जो विद्यालय का डीएलएड ग्रुप होता है, उनमें वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आप अपने दोस्त को बताना चाहते हैं हमारे चैनल का नाम, तो शॉर्ट में PS24 बता सकते हैं, तो आप परीक्षा स्टडी 24 पर पहुंच जाएंगे। अभी आपके पेपर हुए थे अप्रैल में, सेकेंड सेमेस्टर के 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को, तो 3 दिन हुए थे। तो वहीं से हम, ये स्कीम है आपकी, तो वहीं से हम सब्जेक्ट बताएंगे और बताएंगे एक दिन में कितने होंगे। तो ये आपके 25 तारीख में 2 पेपर हुए थे, यानी पहला आपका पेपर है, इसी क्रम में पेपर आपके भी होंगे, और यही 7 सब्जेक्ट हैं। तो पहला विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये पहला विषय है। और दूसरा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोनों ही पेपर 50-50 नंबर के हैं। पहले दिन 2 पेपर होंगे, तीसरे दिन 3 होंगे, विज्ञान का होगा, गणित का होगा और सामाजिक का होगा। सॉरी, पहले दिन 2, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 2, हिंदी और अंग्रेजी। तो इस प्रकार आप विषय के नाम भी लिख सकते हैं, और आपको ये भी पता पड़ गया कि पहले दिन 2 होंगे और दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 2 होंगे। 7 विषय हैं, जिसमें आपके पहला, दूसरा और सामाजिक यानी 5वां पेपर 50 नंबर का है। भारतीय यानी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 50 नंबर का पेपर, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये भी 50 नंबर का पेपर, और सामाजिक अध्ययन ये भी 50 नंबर का पेपर है। तो आप देख लें, पहला ये हुआ था आपका, ये 25 अप्रैल को हुए थे पेपर, वही है, वहीं से हमने स्कीम से आपको सब्जेक्ट बता दिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।